तो गोगो दीदी योजना को लेकर निशिकांत दुबे का सीएम हेमंत सोरेन पर बड़ा आरोप। सोशल मीडिया एक्स पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पोस्ट किया है। पोस्ट के जरिए उन्होंने लिखा है, चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कैबिनेट सचिव के कार्यालय से सभी उपायुक्तों को चिट्ठी लिखने को कह रहे हैं सीएम। गोगो दीदी योजना के खिलाफ चिट्ठी लिखने को कह रहे हैं मुख्यमंत्री। निशिकांत दुबे का यह बड़ा बयान और ये तमाम बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर निशिकांत दुबे ने लिखी हैं। इतना डर आपकी पार्टी जमानत जब्त पार्टी बनेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए एक बार फिर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशिकांत जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। गोगो दीदी योजना पर सियासत हो रही है और मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्त को आदेश दिया है कार्रवाई करने को लेकर। इसको लेकर आपने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है। फिलहाल मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, आप लोग का क्या स्टैंड होगा? कार्रवाई तो वो कल की बात थी। आज की बात ये है कि उन्होंने सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कहा है इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखने के लिए। जी, इलेक्शन कमीशन को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कैसे चिट्ठी लिखेगा? मतलब आप समझिए कि सारी अथॉरिटी को आप सीधा जो है, मैं काम करता हूँ, एक सरकारी मुलाजिम हूँ और मैं जो है अपना कंप्लेन लेके सीधे रास्ते से नहीं जाके मैं सीधा राष्ट्रपति जी के पास चला जाऊँ। जी, ये कभी कॉन्स्टिट्यूशन कहता नहीं है। कभी भी जो सरकारी मुलाजिम है वो अनुशासित रहते हैं और वो थ्रू प्रॉपर चैनल ही अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। और इसमें जैसे रांची का डीसी है, वो तो डीईओ ही नहीं जी, मतलब उसको तो चुनाव की कोई जिम्मेवारी ही नहीं है दूर दूर तक। इस तरह के जो है अधिकारियों को आपने पोस्ट कर रखा है और सबको इस कैबिनेट सचिवालय से फोन जा रहा है। दो लोग, एक राजीव है, एक और है, वो दो लड़के जो है लगातार फोन कर रहे हैं। सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कह रहे हैं कि आप इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखो कि गोगो दीदी योजना जो है ये कर रहा है, बीजेपी वाले गलत कर रहे हैं, इसको बंद करिए, इसको फोन करिए। अरे आप कौन हो? पॉलिटिकल लड़ाई है, पॉलिटिकल लड़ाई लड़ो। आप इन अधिकारियों के कंधे पर जो है बंदूक चला रहे, जिनके ऊपर के भी चुनाव की जिम्मेवारी होगी, जब भी चुनाव आचार संहिता लागू होगी। इस आदमी ने पूरे के पूरे ब्यूरोक्रेसी को झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो है कार्यकर्ता बना दिया है और इलेक्शन कमीशन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इसको जो है मूवमेंट करने से रोकना चाहिए और इसको मुख्यमंत्री का जो है ऑफिस जाने से बंद करना चाहिए। जी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश दिया उपायुक्तों को। चलिए, आपने कहा ये कल की बात है, आप लोग कह रहे हैं ये हड़बड़ाहट है, गोगो दीदी योजना से घबरा है। आज जो हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ ना, आज दूसरा इंस्ट्रक्शन जा रहा है कैबिनेट सचिवालय से। बिल्कुल, आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि तमाम ब्यूरोक्रेसी को झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कार्यकर्ता के तौर पर इस्तेमाल कर रहे। एक बात वो, लेकिन दूसरी तरफ कल झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप लोगों पर आरोप लगा दिया, जहां एक तरफ वो कहते हैं कि गोगो दीदी योजना आचार संहिता का उल्लंघन है, जबकि आचार संहिता लगा नहीं है। दूसरी तरफ अभी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पैसे लेकर फॉर्म भरवाया जा रहा है। इसके आरोप लगाने से क्या थोड़ा होता है? ये तो इतनी घबराहट है, इतनी घबराहट आप समझिए 2 दिन से झारखंड सरकार सो नहीं पाई है। वो दिन में सोते उठते जगते खाते पीते गो 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 कर रहा है। उसको गोगो जो है मतलब जैसे नहीं होता है हेमंत सोरेन गो, उसको लग रहा है कि हेमंत सोरेन गोगो हो रहा है। गो बैक गो, गो बैक गो, गो बैक गो। इस कारण से जो है वो एक जुनून जो है सवार हो गया और इसीलिए अधिकारियों को ये अपना पार्टी का कार्यकर्ता बनाना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। और जो भी अधिकारी इसका ये काम करते हुए नजर आएंगे, चुनाव आयोग की नजर होगी और भारतीय जनता पार्टी उन अधिकारियों के खिलाफ जो है कार्रवाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन को कहेगी। जी निशिकांत जी, भारतीय जनता पार्टी के पंचप्रण में एक योजना है, जितने इसके प्रचार प्रसार बीजेपी नहीं कर रही है। अब तो लग रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और मौजूदा राज्य सरकार गोगो दीदी योजना को जनता के बीच पहुंचा रही है, बार बार चर्चा करके। करेगी ना, क्योंकि इसने जितने वादे किए वो वादे पूरे नहीं हुए जी। इसको ये भी पता था कि नवंबर दिसंबर के बाद जो है हम ये 1000 रुपये की मैया योजना नहीं दे पाएंगे। अब इसको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ से 2100 रुपये की जो है गोगो योजना 25,000 रुपया सालाना जो है कहाँ से भारतीय जनता पार्टी देगी? तो इसके दिमाग में कुछ हट नहीं रहा है। इसके अधिकारी भी उसको कुछ नहीं बता रहे हैं। ऊपर से आप समझिए कि करप्शन ये है कि जो इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जिस विभाग के, ऊर्जा विभाग के रहे, आज ही अखबार में मैंने देखा कि 100-200 करोड़ रुपया किसके अकाउंट में जमा हो गया वो पता ही नहीं है।
तो आप समझ रहे हैं ना कि कितना बड़ा करप्शन है। जब मुख्यमंत्री अपने सचिवालय को कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो दूसरे को क्या कंट्रोल करेगा। तो ये सारी चीजें जनता के सामने है। और आज हरियाणा का जो रिजल्ट आया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बने, उसी तरह से हरियाणा में सबको लग रहा था कि कांग्रेस जीतेगी। आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई। तो इस नाते जो है अपनी चूल हिलती हुई नजर आ रही है और लग रहा है कि सभी जगह जमानत जब्त हो जाएगी हमारी पार्टी की। वो फ्रस्ट्रेशन गोगो दीदी योजना का जो है पब्लिसिटी कर रहा है। जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे। मैया सम्मान योजना को लेकर लगातार राज्य सरकार कह रही है कि हम महिलाओं के बीच पहुंच रहे हैं, आधी आबादी को उनका हक दे रहे हैं। दूसरी तरफ न्यूज 11 भारत से कई महिलाओं ने बातचीत की है, 2 बार नहीं 3 बार उन्होंने फॉर्म भरा, राशि नहीं आई है। जाते हैं जिनके पास भी अधिकारियों के पास, वो बाकायदा उनसे घूस मांग रहे, रिश्वत मांग रहे। तो कहीं ना कहीं बिचौलिया बहुत ज्यादा हावी नहीं हो गया, आपको लग रहा है? निश्चित जी, निश्चित बिचौलिए हावी हैं। ये सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और इसका समय आ गया। मुश्किल से जब आचार संहिता लागू हो जाएगी उसके बाद आप समझिए कि सरकार खत्म हो गई जी। उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार मानिए, जब भी चुनाव का रिजल्ट आएगा हमारी सरकार आएगी। जितने करप्ट अधिकारी हैं वो सलाखों के पीछे जाएंगे, बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है उनको भगाएंगे। आदिवासियों की जमीन जिसने कब्जा कर लिया है इन बांग्लादेशी घुसपैठियों ने, उन सबों को खाली करा के सबको जो है बहू बेटी रोटी माटी बेटी जो उन्होंने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसी नारे के साथ हम जाएंगे और सबका जो है हम काम करेंगे। चलिए, बिल्कुल। निशिकांत दुबे जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए, न्यूज 11 भारत पर तमाम बातें इतनी मुखरता से रखने के लिए। ये थे गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा है। चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ये तमाम बातें निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखी हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।